कि हेमंत सोरेन उस घर पे नहीं मिले हैं जहां से बैग लेकर ईडी की टीम निकली है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता देते हैं कि सोरेन को कब कब नोटिस भेजा गया है, कब कब समन दिया गया है। 8 अगस्त 14 अगस्त को पूछताछ का नोटिस दिया गया, लेकिन पेश नहीं हुए। नोटिस 8 अगस्त को था, लेकिन 14 अगस्त तक पेश नहीं हुए थे। फिर 19 अगस्त को नोटिस भेजा गया, 24 अगस्त को पूछताछ का नोटिस था, लेकिन उसके बाद भी नहीं पेश हुए हेमंत सोरेन। फिर उसके बाद 1 सितंबर को पिछले साल नोटिस भेजा गया, 9 सितंबर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। बैक टू बैक लगातार कुछ ना कुछ बहाने हेमंत सोरेन बनाते रहे। 17 सितंबर को नोटिस भेजा गया, 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। उसके बाद 26 सितंबर को नोटिस भेजा गया और 4 अक्टूबर को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। फिर 11 दिसंबर को नोटिस दिया गया कि 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए आ जाइए। यहां तक कहा गया कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, जहां आप कहेंगे वहां आ जाएंगे सवाल करने के लिए, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर 29 दिसंबर को नोटिस दिया गया, समय और जगह खुद तय करने की बात कही गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। फिर 13 जनवरी को इसी साल 13 जनवरी को फिर से शुरुआत में ही नोटिस दिया गया। 20 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ पहली बार हुई थी, यानी करीब 7 से 8 समन स्किप करने के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए पहुंचे थे। फिर 25 जनवरी को एक और नोटिस दिया गया कि 27 जनवरी को आइए, आपसे और भी कुछ सवाल जवाब करने हैं, लेकिन तब भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। उसके बाद 27 जनवरी को नोटिस दिया गया कि 29 और 31 जनवरी तक का समय है और अब उनके घर पर ईडी इस वक्त मौजूद है। और ईडी की टीम यह कह रही है कि घर पर जो सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन घर पर नहीं मिले हैं, उनके घर से कुछ पेपर जरूर मिले हैं, जिसे एक नारंगी रंग के बैग में लेकर ईडी अपने साथ गई है। यानी कि पूरी तरह से सपोर्ट हेमंत सोरेन की ओर से नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार नोटिस दे रही है और सवाल जवाब करना चाहती है। इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। तो हेमंत सोरेन तो ईडी को नहीं मिले हैं, लेकिन लालू यादव की पेशियात हो गई है। पटना में ईडी दफ्तर में सुबह 10:30 बजे से लगातार लालू यादव से पूछताछ जारी है। ये जॉब फॉर लैंड मामले में पूछताछ चल रही है। कई घंटे हो चुके हैं। सुबह 10:30 बजे आरजेडी प्रमुख लालू यादव ईडी के दफ्तर पहुंच गए पटना से, तो और यहाँ बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती भी उनसे मिलने अंदर गई थी। फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 4.5 घंटे हो चुके हैं। लालू यादव से पूछताछ जारी है लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी रेलवे मंत्री रहते हुए किस तरह से सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन अपने परिवार वालों के नाम पर ट्रांसफर कराई गई, ये पूरा मामला। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, तो इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली, तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। 40 में कितनी सीटें? 2000। और सीधे अनामिका का रुख करता है। अनामिका सिंह काली इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लगातार वो अपडेट भेज रहे हैं। अनामिका, बड़ा सवाल है, सुबह 10 बजे से पूछताछ हो रही है, फिलहाल क्या अपडेट है, कब तक चलने वाली है पूछताछ? लगातार चल रही है। मेरी मौजूदगी ईडी ऑफिस के बाहर ही है और बाहर ही जमावड़ा भी है कार्यकर्ताओं का। इस बीच जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ईडी का जो ऑफिस है, यहीं पर लालू यादव से पूछताछ चल रही है। 3.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है जब ये पूछताछ लगातार चल रही है। हालांकि लालू यादव यहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी मीसा भारती भी ठीक सामने वाला जो मंदिर देख रहे हैं आप, शक्तिधाम, उस मंदिर में बैठी हुई है। साथ ही जो आरजेडी के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी भी मौजूदगी है। और ईडी के ऑफिस के गेट के बाहर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। मीसा भारती हालांकि इस बीच में एक बार अंदर गई भी थी, जब दवा का टाइम हुआ लालू यादव का, तो वो दवा देने के लिए अंदर गई भी थी और अभी भी यहाँ बनी हुई है। और उसके अंदर जो देख रहे हैं गेट आप, उस गेट को खोला गया था। मीसा भारती अंदर बैठी हुई है और उनके
उनके साथ साथ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी हैं और साथ ही पार्टी के लीडर्स भी हैं। बीच बीच में जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी भी करते हैं, कई बार चुप भी हो जाते हैं। तो इसी गहमा गहमी के बीच में लालू यादव से पूछताछ चल रही है। हालांकि जो लालू यादव के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है, इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव से कल पूछताछ होनी है। आज लालू का नंबर है, कल माफ कीजिएगा तेजस्वी का नंबर है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मीसा भारती का भी नाम शामिल है, हेमा यादव का नाम शामिल है, इसके अलावा राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है। तो अब जो फेरिस्त शुरू हुई है पूछताछ की लालू यादव के साथ, तो माना यह जा रहा है कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इसी ऑफिस में लालू यादव से पूछताछ चल रही है और चूंकि ये लंबा बहुत वक्त हो चला है, मीसा भारती ने पहले भी कहा कि लालू यादव अकेले ही बैठेंगे अंदर पूछताछ के लिए, वो साथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आपका रुख करेंगे। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। सुबह 10 बजे लालू मीसा भारती के साथ, अपनी बेटी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। एक रिपोर्ट देखकर समझिए ये पूरा मामला क्या है। फिर गिरफ्तार होंगे लालू यादव। पहले चारा घोटाला, अब लैंड फॉर जॉब। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंचे, तो पीछे पीछे मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में मीसा भारती को दफ्तर के अंदर जाने दिया गया। एक तरफ लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लालू परिवार को 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका लगा। एक तरफ सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो दूसरी ओर ईडी ने एक्शन तेज कर दिया। ईडी की पूछताछ को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और इशारों ही इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है। तो बीजेपी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बीजेपी का सामान है, बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के 2 लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं, दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहां कार्रवाई तो होगी ही। ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार को भ्रष्टाचारी गहना बता दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख में खरीदी थी, जबकि दावा किया गया कि उस जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे। लेकिन अब ईडी एक्शन के मूड में है और इस केस में लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।